मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसका मन हमेशा अशांत रहता है। वह हर समय किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का दुख और कभी वर्तमान की परेशानियां उसके मन को घेर लेती हैं। इसी कारण मनुष्य सच्ची शांति से दूर हो जाता है। जब जीवन में कठिन समय आता है, तब इंसान को लगता है कि उसका रास्ता खत्म हो गया है, लेकिन यही वह समय होता है जब भगवान श्री कृष्ण का गीता ज्ञान मनुष्य को नई दिशा देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वह किसी कारण से होता है, और जो होना है वह होकर रहेगा। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब मनुष्य अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन को सही दिशा में लगाया जाए तो वही मन इंसान को महान बना सकता है, लेकिन यदि मन गलत दिशा में चला जाए तो वही मन इंसान को दुख और परेशानी में डाल सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को साधना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जब मन शांत होता है तब इंसान सही निर्णय ले सकता है, और जब मन अशांत होता है तब वह हर छोटी बात से परेशान हो जाता है। गीता का ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि इस संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, सब कुछ समय के साथ बदल जाता है। दुख भी हमेशा नहीं रहता और सुख भी हमेशा नहीं रहता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। जब सफलता मिले तब अहंकार न करे, और जब असफलता मिले तब निराश न हो, क्योंकि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जो व्यक्ति इन उतार चढ़ाव से घबराता नहीं बल्कि उनसे सीखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए तब घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाते रहना चाहिए, क्योंकि सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन उसका फल अवश्य मिलता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका जीवन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है, तब उसके जीवन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है, तब उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह छोटी छोटी बातों पर दुखी होना छोड़ देता है और हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना सीख जाता है। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है कि मनुष्य को अपने जीवन में धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य अपने अंदर विश्वास और शांति को स्थापित कर लेता है, तब कोई भी परिस्थिति उसे कमजोर नहीं कर सकती। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब मनुष्य को लगता है कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं और अब आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं बचा है, लेकिन यही वह समय होता है जब धैर्य और विश्वास की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने मन को स्थिर रखता है वही सच्चा योगी होता है, क्योंकि जीवन की सच्ची परीक्षा सुख के समय में नहीं बल्कि दुख के समय में होती है। जब सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा होता है तब धैर्य रखना आसान होता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं तब
मनुष्य का असली धैर्य सामने आता है। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि हर कठिन परिस्थिति अपने साथ एक सीख लेकर आती है। यदि मनुष्य उस सीख को समझ ले तो वही कठिनाई उसके जीवन को मजबूत बना देती है। बहुत से लोग असफलता से डरते हैं और एक बार हार मिलने के बाद प्रयास करना छोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता केवल एक अनुभव है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने प्रयास को और बेहतर कैसे बनाना है। इसलिए जो व्यक्ति हर असफलता से सीखता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति मन की शक्ति होती है। यदि मन मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है, लेकिन यदि मन कमजोर हो तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। इसलिए मन को मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है और मन तभी मजबूत बनता है जब मनुष्य अपने अंदर विश्वास और सकारात्मक सोच को विकसित करता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए। जब मनुष्य यह सोचकर कार्य करता है कि वह केवल अपना कर्तव्य निभा रहा है और बाकी सब ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देता है, तब उसके मन से डर और चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि वह समझ जाता है कि जो होगा वह अच्छे के लिए ही होगा। जीवन में जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करता है उसके विचारों से भी बनता और बिगड़ता है। जब मन में नकारात्मक विचार भर जाते हैं तब व्यक्ति को हर दिशा में अंधेरा ही दिखाई देता है, लेकिन जब वही मन सकारात्मक सोच से भर जाता है तब वही संसार उसे अवसरों से भरा हुआ दिखाई देने लगता है। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मनुष्य अपने विचारों के अनुसार ही अपना जीवन बनाता है। इसलिए यदि मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखे तो उसका जीवन भी धीरे धीरे उज्ज्वल होने लगता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सुख केवल धन और भौतिक साधनों से मिलता है, लेकिन गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख मन की शांति से आता है। यदि मन शांत है तो साधारण जीवन भी आनंद से भरा होता है, और यदि मन अशांत है तो सारी सुविधाएं भी मनुष्य को संतोष नहीं दे पाती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति सबसे बड़ा धन है, और जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख जाता है वही सच्चा धनी होता है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन गीता का ज्ञान हमें यह समझाता है कि इस संसार में कर्म का नियम बहुत गहरा है। जो भी कर्म किया जाता है उसका फल अवश्य मिलता है, कभी तुरंत और कभी समय के बाद। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों के कर्मों पर ध्यान देने के बजाय अपने कर्म को सही रखने पर ध्यान देता है, क्योंकि अंत में वही कर्म उसके जीवन का भविष्य बनाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि डर और भ्रम मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। जब मनुष्य डर के कारण निर्णय लेने से बचता है तब वह अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण अवसर खो देता है। इसलिए गीता का संदेश है कि मनुष्य को साहस के साथ सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे अंत में विजय अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हमारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, लेकिन वास्तव में हर प्रयास हमारे अनुभव को बढ़ाता है
और हमें पहले से अधिक मजबूत बनाता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही मनुष्य के प्रयासों को भी फल देने में समय लगता है। इसलिए धैर्य बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वह अपने ही प्रयासों को अधूरा छोड़ देता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता, गीता का ज्ञान यह भी सिखाता है कि मनुष्य को अपने अंदर विनम्रता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। जब व्यक्ति अपने ज्ञान या सफलता पर अहंकार करने लगता है, तब वह धीरे धीरे गलत निर्णय लेने लगता है। लेकिन जब वही व्यक्ति विनम्र रहता है, तब वह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, और यही गुण उसे महान बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। और ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, बल्कि हर अनुभव से और अधिक मजबूत बनता जाता है। सब कुछ उसी के नियंत्रण में है। लेकिन गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि मनुष्य केवल अपने कर्म पर अधिकार रखता है, परिणाम पर नहीं। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके जीवन का बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि वह यह समझ जाता है कि उसे केवल अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना है, बाकी सब समय और ईश्वर की व्यवस्था पर छोड़ देना है। जब मनुष्य अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता है, तब उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और धीरे धीरे उसका मन भी स्थिर होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन का दास बन जाता है, वह कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। मन कभी भी स्थिर नहीं रहता, वह हर समय नई इच्छाओं और विचारों को जन्म देता रहता है। इसलिए मन को साधना आवश्यक है, और यह साधना अभ्यास और धैर्य से ही संभव होती है। जब मनुष्य हर दिन अपने विचारों को समझने और उन्हें सही दिशा देने का प्रयास करता है, तब धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है, तब जीवन के निर्णय भी स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में संतोष का भाव विकसित करना चाहिए, क्योंकि असंतोष ही अधिकांश दुखों का कारण बनता है। जब मनुष्य हमेशा दूसरों की सफलता और सुविधाओं को देखकर अपने जीवन को कम समझने लगता है, तब उसका मन दुख से भर जाता है। लेकिन जब वही मनुष्य अपने पास जो कुछ है उसके लिए आभार प्रकट करता है, तब उसके जीवन में खुशी का अनुभव बढ़ने लगता है। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह अपने प्रयास के साथ साथ वर्तमान को भी स्वीकार करे और उसमें खुशी ढूंढना सीखे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है और अपने मन को शांत रखता है, वही सच्चा योगी है, क्योंकि योग का अर्थ केवल ध्यान या साधना नहीं, बल्कि जीवन के हर कार्य में संतुलन और जागरूकता बनाए रखना है। जब मनुष्य अपने कार्य को पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ करता है, तब वह कार्य भी साधना बन जाता है। जीवन में कई बार लोग हमें गलत समझते हैं और हमारे प्रयासों की कदर नहीं करते, लेकिन गीता का संदेश यह है
कि मनुष्य को दूसरों की प्रशंसा या आलोचना से अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम दूसरों की राय के अनुसार अपना जीवन चलाने लगें तो हम कभी भी अपने सच्चे मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने अंतर की आवाज को सुनता है और उसी के अनुसार अपना मार्ग चुनता है। जब मनुष्य अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है तब वह समझ जाता है कि उसके भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं और वही समझ उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में जो व्यक्ति अपने अंदर की इस शक्ति को पहचान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता, क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि हर कठिनाई के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है और यही विश्वास उसे निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तो कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, कभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तो कभी उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि इन सभी परिस्थितियों के बीच मनुष्य को अपने मन की स्थिरता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखता है वही जीवन को सही रूप में समझ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जो भी परिवर्तन होते हैं वे समय के साथ होते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति को स्थायी मान लेना अज्ञान है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि दुख भी हमेशा नहीं रहेगा और सुख भी हमेशा नहीं रहेगा, तब वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करना सीख जाता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन फिर भी उसे तुरंत सफलता नहीं मिलती। ऐसे समय में बहुत से लोग निराश होकर प्रयास करना छोड़ देते हैं, लेकिन गीता का संदेश है कि सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास हमारे जीवन की नींव को मजबूत बनाता है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता बल्कि धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्म का फल पाने के लिए धैर्य रखना चाहिए। जब मनुष्य धैर्य और विश्वास के साथ अपने प्रयासों को जारी रखता है तब समय के साथ उसके परिश्रम का फल अवश्य प्रकट होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में सही संगति का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जिस वातावरण में मनुष्य रहता है उसका प्रभाव उसके विचारों और व्यवहार पर पड़ता है। यदि मनुष्य सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहता है तो उसके विचार भी सकारात्मक बनते हैं, लेकिन यदि वह नकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच रहता है तो धीरे धीरे उसका मन भी नकारात्मकता से भरने लगता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ऐसे लोगों के साथ समय बिताता है जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। गीता का ज्ञान यह भी सिखाता है कि मनुष्य को अपने भीतर करुणा और दया का भाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य दूसरों के दुख को समझने लगता है तब उसके भीतर मानवता का विकास होता है और यही गुण उसे महान बनाता है। जीवन में केवल अपनी सफलता के बारे में सोचना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सुख और सहायता का कारण बनना सच्चे जीवन का उद्देश्य है। जब मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है तब उसके भीतर एक अलग प्रकार की संतुष्टि और शांति उत्पन्न होती है, जिसे किसी भी भौतिक वस्तु से प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर छिपा होता है, और जब मनुष्य अपने भीतर की इस शांति को खोज लेता है तब उसका जीवन वास्तव में सार्थक हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत
रखता है, अपने कर्म को ईमानदारी से करता है और दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखता है, वही जीवन के सच्चे अर्थ को समझ पाता है और वही व्यक्ति अंत में सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव करता है। जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। जब मनुष्य का मन भटकता है तब वह सही रास्ता होते हुए भी उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन जब वही मन स्थिर हो जाता है तब जीवन की दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। मन कभी इच्छाओं से भर जाता है, कभी भय से और कभी भ्रम से। इसलिए यदि मनुष्य इन तीनों को समझना सीख ले तो उसका जीवन सरल हो सकता है। इच्छाएं मनुष्य को लगातार दौड़ाती रहती हैं और वह सोचता है कि जब उसे यह वस्तु मिल जाएगी तब वह खुश हो जाएगा, लेकिन जब वह वस्तु मिल भी जाती है तब भी मन को पूर्ण संतोष नहीं मिलता, क्योंकि मन फिर किसी नई इच्छा की ओर भागने लगता है। इसलिए गीता का ज्ञान यह सिखाता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य सपने देखना छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह अपने सपनों को संतुलन और विवेक के साथ देखे और उन्हें पाने के लिए सही मार्ग अपनाए। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि भय मनुष्य की शक्ति को कमजोर कर देता है। जब व्यक्ति डर के कारण अपने कदम पीछे हटा लेता है तब वह अपने जीवन के अनेक अवसर खो देता है। इसलिए साहस बहुत आवश्यक है। साहस का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को कभी डर नहीं लगेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह डर के बावजूद सही कार्य करने का निर्णय ले। जीवन में जो लोग महान बने हैं उन्होंने भी कठिनाइयों और भय का सामना किया है, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य से मुंह नहीं मोड़ा और यही दृढ़ता उन्हें आगे ले गई। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य ही वह आधार है जिस पर स्थायी सफलता का निर्माण होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि असत्य का मार्ग आसान है और तुरंत लाभ दे सकता है, लेकिन वह लाभ बहुत समय तक टिकता नहीं और अंत में मनुष्य को पछताना पड़ता है। जबकि सत्य का मार्ग कभी कभी कठिन अवश्य होता है, लेकिन वह मन को शांति और सम्मान देता है और यही सम्मान जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य को धर्म के साथ जोड़ देता है तब उसका हर कार्य पवित्र बन जाता है और तब उसका जीवन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए चलने लगता है। यही भावना मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है और उसे जीवन के हर संघर्ष में स्थिर रहने की शक्ति देती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि संसार में अच्छाई फैलाने के लिए भी है, तब उसके विचार और कर्म दोनों बदलने लगते हैं और यही परिवर्तन उसके जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाता है। तब भी वह खाली हाथ ही जाता है, लेकिन इस बीच जो समय उसे मिलता है वही उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। इसलिए गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि समय का सही उपयोग करना ही बुद्धिमानी है। बहुत से लोग अपना अधिकांश समय चिंता और भ्रम में बिताते हैं। वे या तो अतीत की गलतियों को याद करके दुखी होते रहते हैं या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं से डरते रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा जीवन वर्तमान में जीने में है, क्योंकि वर्तमान ही वह क्षण है जिसमें मनुष्य अपने कर्म को बदल सकता है
और अपने जीवन की दिशा को बेहतर बना सकता है। जब मनुष्य हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता है, तब उसके भीतर उत्साह और ऊर्जा बनी रहती है, और यही उत्साह उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में कई बार मनुष्य को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कठिन होते हैं, लेकिन गीता का संदेश है कि सही निर्णय वही होता है जो सत्य और धर्म के अनुसार हो, भले ही वह निर्णय उस समय कठिन क्यों न लगे, क्योंकि अंत में वही निर्णय मनुष्य को सच्ची शांति देता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में संयम रखना चाहिए, क्योंकि बिना संयम के जीवन में संतुलन नहीं रह सकता। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को बिना सोचे समझे पूरा करने लगता है, तब वह धीरे धीरे अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। लेकिन जब वही मनुष्य विवेक और संयम के साथ अपने जीवन को चलाता है, तब वह हर परिस्थिति में संतुलित रह पाता है। गीता का ज्ञान यह भी सिखाता है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि क्रोध के समय मनुष्य अपनी बुद्धि खो देता है और ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को समझना और उसे शांत करना आवश्यक है। जब मनुष्य धैर्य और समझदारी से काम लेता है, तब वह कठिन परिस्थितियों को भी शांति से संभाल सकता है। जीवन में सच्ची सफलता केवल धन या प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती, बल्कि यह इस बात से मापी जाती है कि मनुष्य अपने जीवन में कितनी शांति और संतुलन बनाए रखता है, और उसने दूसरों के जीवन में कितना प्रेम और सहयोग दिया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाता है, वही वास्तव में सफल और संतुष्ट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव एक शिक्षक की तरह होता है जो हमें कुछ नया सिखाता है। जब मनुष्य हर परिस्थिति से सीखने की आदत बना लेता है, तब उसका जीवन निरंतर विकास की ओर बढ़ता रहता है, और यही निरंतर विकास उसे एक बेहतर और जागरूक व्यक्ति बनाता है। मनुष्य के भीतर अपार शक्ति छिपी होती है, लेकिन अक्सर वह स्वयं ही अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा बाहरी परिस्थितियों पर लगा रहता है। जब जीवन में कठिनाई आती है, तब वह सोचने लगता है कि वह कमजोर है और यह समस्या उसके लिए बहुत बड़ी है। लेकिन श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है जितना वह स्वयं को समझता है। जब मनुष्य अपने भीतर विश्वास जगाता है, तब उसके सामने आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि मनुष्य अपने अंदर की शक्ति को पहचाने और यह समझे कि हर कठिन परिस्थिति उसे और मजबूत बनाने के लिए ही आती है। जीवन में जो व्यक्ति चुनौतियों से भागता है, वह कभी अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं जान पाता, लेकिन जो व्यक्ति साहस के साथ चुनौतियों का सामना करता है, वही अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचान पाता है। गीता का ज्ञान यह भी सिखाता है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि बिना समर्पण के कोई भी महान कार्य संभव नहीं होता। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को केवल एक इच्छा की तरह देखता है, तब वह थोड़ी सी कठिनाई आने पर हार मान लेता है। लेकिन जब वही लक्ष्य उसके जीवन का संकल्प बन जाता है, तब वह हर कठिनाई को पार करने का साहस जुटा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए, क्योंकि अनुशासन ही वह शक्ति है जो
साधारण प्रयास को असाधारण उपलब्धि में बदल देती है। जब व्यक्ति अपने समय, अपने विचार और अपने कार्यों को अनुशासित कर लेता है, तब उसके जीवन में स्पष्टता और स्थिरता आने लगती है। गीता यह भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता से मन में संतोष और शांति आती है। जब मनुष्य यह समझता है कि उसे जो कुछ मिला है वह भी एक आशीर्वाद है, तब उसका मन शिकायतों से मुक्त होने लगता है। लेकिन जब रज और तम का प्रभाव बढ़ जाता है, तब मनुष्य भ्रम और असंतुलन में फंस जाता है। इसलिए गीता सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में शुद्ध विचार, अच्छे कर्म और संतुलित जीवन शैली अपनानी चाहिए, ताकि उसके भीतर सत्व गुण की वृद्धि हो सके। जब मनुष्य अपने भीतर की शुद्धता को बढ़ाता है, तब उसका मन धीरे धीरे स्थिर और शांत हो जाता है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य को अपने जीवन में संयम और संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह भोजन हो, विचार हो या व्यवहार। जब मनुष्य अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है, तब उसका शरीर, मन और आत्मा सभी स्वस्थ रहते हैं। गीता का संदेश यह भी है कि मनुष्य को अपने जीवन में भय को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि भय मनुष्य की शक्ति को कमजोर कर देता है। जब मनुष्य अपने भीतर साहस और विश्वास को विकसित करता है, तब वह जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने भीतर के भय को जीत लेता है, वही सच्चा वीर कहलाता है। क्योंकि बाहरी युद्ध जीतना आसान है, लेकिन अपने भीतर के भय और संदेह को जीतना सबसे बड़ा विजय है। गीता यह भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य आभार व्यक्त करता है, तब उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और उसका मन प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता रहता है, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में मिले छोटे छोटे आशीर्वादों के लिए भी धन्यवाद देता है, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मनुष्य को दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन और उसका मार्ग अलग होता है। जब मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करता है, तब उसके मन में असंतोष पैदा होता है, लेकिन जब वह अपने लक्ष्य और अपने मार्ग पर ध्यान देता है, तब उसे अपने जीवन में संतोष और शांति मिलती है। गीता सिखाती है कि सच्ची सफलता वह नहीं है जो केवल बाहरी उपलब्धियों से मापी जाए, बल्कि सच्ची सफलता वह है जिसमें मनुष्य के भीतर शांति, संतोष और करुणा हो। जब मनुष्य अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाता है, तब उसका जीवन वास्तव में सार्थक बन जाता है। सेवा और प्रेम ही वह मार्ग है कि मनुष्य को अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि विचार ही वह बीज हैं जिनसे भविष्य के कर्म और परिणाम उत्पन्न होते हैं। यदि विचार शुद्ध और सकारात्मक होंगे तो कर्म भी अच्छे होंगे और परिणाम भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन यदि विचार नकारात्मक होंगे तो वही नकारात्मकता धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगेगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है और अपने मन को अच्छे विचारों से भरता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में क्षमा का गुण अपनाना चाहिए, क्योंकि क्रोध और द्वेष मन को भारी बना देते हैं। जब मनुष्य दूसरों की गलतियों को पकड़े रहता है,
तब उसका मन भी शांति से दूर हो जाता है। लेकिन जब वह क्षमा करना सीख जाता है तब उसका मन हल्का और शांत हो जाता है। जीवन में सच्ची शक्ति वही है जो मनुष्य को प्रेम और करुणा की ओर ले जाए, क्योंकि प्रेम ही वह भावना है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है और यही भावना संसार को बेहतर बनाती है। जब मनुष्य अपने जीवन में इन गुणों को अपनाता है तब उसका जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा और आशा का स्रोत बन जाता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल बदल जाएगा और जो आज कठिन लगता है वही समय के साथ एक अनुभव बनकर रह जाएगा। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस परिवर्तन के नियम को समझ लेता है और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को संतुलित रखना सीख लेता है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहेंगे, तब वह किसी भी परिस्थिति से अत्यधिक प्रभावित नहीं होता और उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। बहुत से लोग जीवन में इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे हर चीज को अपने अनुसार नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां उनके अनुसार नहीं होती तब वे निराश हो जाते हैं। गीता का संदेश यह है कि मनुष्य को अपने प्रयास पूरे मन से करने चाहिए, लेकिन परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति भी रखनी चाहिए, क्योंकि यही स्वीकार्यता मन को शांति देती है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में विश्वास बनाए रखना चाहिए। विश्वास केवल ईश्वर पर ही नहीं बल्कि स्वयं पर भी होना चाहिए। कि मनुष्य को अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि विचार ही वह बीज हैं जिनसे भविष्य के कर्म और परिणाम उत्पन्न होते हैं। यदि विचार शुद्ध और सकारात्मक होंगे तो कर्म भी अच्छे होंगे और परिणाम भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन यदि विचार नकारात्मक होंगे तो वही नकारात्मकता धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगेगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है और अपने मन को अच्छे विचारों से भरता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में क्षमा का गुण अपनाना चाहिए, क्योंकि क्रोध और द्वेष मन को भारी बना देते हैं। जब मनुष्य दूसरों की गलतियों को पकड़े रहता है तब उसका मन भी शांति से दूर हो जाता है, लेकिन जब वह क्षमा करना सीख जाता है तब उसका मन हल्का और शांत हो जाता है। जीवन में सच्ची शक्ति वही है जो मनुष्य को प्रेम और करुणा की ओर ले जाए, क्योंकि प्रेम ही वह भावना है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है और यही भावना संसार को बेहतर बनाती है। जब मनुष्य अपने जीवन में इन गुणों को अपनाता है तब उसका जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा और आशा का स्रोत बन जाता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल बदल जाएगा और जो आज कठिन लगता है वही समय के साथ एक अनुभव बनकर रह जाएगा। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस परिवर्तन के नियम को समझ लेता है और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को संतुलित रखना सीख लेता है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहेंगे, तब वह किसी भी परिस्थिति से अत्यधिक प्रभावित नहीं होता और उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। बहुत से लोग जीवन में इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे हर चीज को अपने अनुसार नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां उनके अनुसार नहीं होती तब वे निराश हो जाते हैं। गीता का संदेश यह है
कि मनुष्य को अपने प्रयास पूरे मन से करने चाहिए, लेकिन परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति भी रखनी चाहिए, क्योंकि यही स्वीकार्यता मन को शांति देती है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में विश्वास बनाए रखना चाहिए। विश्वास केवल ईश्वर पर ही नहीं बल्कि स्वयं पर भी होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने भीतर विश्वास जगाता है, तब वह असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव बना सकता है। विश्वास वह शक्ति है जो मनुष्य को अंधकार में भी आगे बढ़ने का साहस देती है, और यही विश्वास उसे कठिन समय में भी हार मानने से रोकता है। गीता का ज्ञान यह भी सिखाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में सरलता को अपनाना चाहिए, क्योंकि सरल जीवन मन को हल्का और शांत बनाता है। जब मनुष्य अनावश्यक इच्छाओं और दिखावे में उलझ जाता है, तब उसका मन भी जटिल हो जाता है, लेकिन जब वह सरलता को अपनाता है, तब उसके विचार भी स्पष्ट होने लगते हैं और उसका जीवन भी सहज हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि भीतर की शांति से आता है, और यह शांति तभी मिलती है जब मनुष्य अपने भीतर संतुलन और संतोष को विकसित करता है। जीवन में जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखता है, वही वास्तव में सफल और संतुष्ट होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, क्योंकि उसकी शक्ति उसके भीतर से आती है, और यही आंतरिक शक्ति उसे जीवन की हर चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसका जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं रह जाता, बल्कि वह एक ऐसी यात्रा बन जाता है जिसमें हर अनुभव उसे और अधिक जागरूक और मजबूत बनाता है, और धीरे धीरे वह उस शांति और संतोष को प्राप्त कर लेता है जिसकी तलाश में वह जीवन भर भटकता रहता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मनुष्य जितना अधिक स्वयं को समझने की कोशिश करता है, उतना ही उसका जीवन स्पष्ट और सरल होने लगता है। लेकिन अधिकांश लोग पूरे जीवन बाहरी दुनिया को समझने में लगा देते हैं और अपने ही मन को समझने का प्रयास नहीं करते। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और अपने विचारों को समझ लेता है, वही सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है, क्योंकि मनुष्य का वास्तविक युद्ध बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर चलता है। कभी इच्छाओं का युद्ध, कभी भय का युद्ध और कभी भ्रम का युद्ध। जब मनुष्य इन आंतरिक संघर्षों को पहचान लेता है, तब वह धीरे धीरे अपने जीवन पर नियंत्रण पाने लगता है। गीता का संदेश यह है कि मनुष्य को अपने जीवन को जागरूकता के साथ जीना चाहिए, हर कार्य को समझकर करना चाहिए और हर निर्णय को विवेक के साथ लेना चाहिए, क्योंकि बिना जागरूकता के किया गया कार्य अक्सर पश्चाताप का कारण बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह कार्य हो, विश्राम हो या विचार हो। जब जीवन में संतुलन होता है, तब मन शांत रहता है, और जब मन शांत होता है, तब व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है। बहुत से लोग जीवन में इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वर्तमान है, क्योंकि वर्तमान ही वह समय है जिसमें मनुष्य अपने कर्म को बदल सकता है और अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। जब व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है,
तब उसका मन धीरे धीरे चिंता से मुक्त होने लगता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में सेवा की भावना को अपनाना चाहिए, क्योंकि सेवा से मन में विनम्रता और प्रेम का विकास होता है। जब मनुष्य दूसरों की सहायता करता है तब उसके भीतर एक अलग प्रकार की खुशी उत्पन्न होती है, जो किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकती। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बनना है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसका जीवन एक नई ऊंचाई तक पहुंच जाता है। गीता का ज्ञान यह भी सिखाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही वे गुण हैं जो जीवन को स्थायी सम्मान और शांति प्रदान करते हैं। जब व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है तब उसका मन भी हल्का और निडर रहता है, और यही निडरता उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि जीवन का असली सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की शांति और संतोष में छिपा हुआ है। और जब मनुष्य इस सत्य को अनुभव कर लेता है तब उसका जीवन वास्तव में पूर्ण और सार्थक हो जाता है। मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने भीतर छिपी हुई चेतना को पहचान सके, क्योंकि जब तक मनुष्य केवल बाहरी दुनिया में उलझा रहता है तब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मनुष्य का शरीर नश्वर है लेकिन उसकी आत्मा अमर है। इसलिए जो व्यक्ति केवल शरीर से जुड़ी हुई इच्छाओं में उलझा रहता है वह सच्ची शांति को प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के ज्ञान को समझने लगता है उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। वह समझ जाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति करना भी है। जब यह समझ मनुष्य के भीतर जागती है तब वह अपने विचारों और कर्मों को अधिक जागरूकता के साथ देखने लगता है। गीता का ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में लोभ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि लोभ मन को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जब मनुष्य लगातार अधिक पाने की इच्छा में जीता है तब उसका मन हमेशा असंतोष में रहता है, लेकिन जब वही मनुष्य संतोष का अभ्यास करता है तब उसका जीवन शांत और संतुलित होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म इस भावना से करने चाहिए कि वह केवल अपना कर्तव्य निभा रहा है और उसके कर्म का फल समय के अनुसार स्वयं प्रकट होगा। जब व्यक्ति इस भावना के साथ काम करता है तब उसका मन परिणाम की चिंता से मुक्त होने लगता है और वह अपने कार्य को अधिक एकाग्रता और समर्पण के साथ कर पाता है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसके प्रयासों को कोई समझ नहीं रहा है, लेकिन गीता का संदेश यह है कि सच्चे कर्म का मूल्य बाहरी प्रशंसा से नहीं बल्कि उसके उद्देश्य से तय होता है। यदि मनुष्य का उद्देश्य शुद्ध है और उसका प्रयास ईमानदार है तो उसका हर कर्म अपने आप में मूल्यवान है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धैर्य और विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही दो गुण कठिन समय में मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति बनते हैं। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब धैर्य